अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जी बच्चों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान अपने आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है, राइट। तो अब हमारी उम्र ही क्या है, ये तो उम्र ही है हमारी पढ़ने की, सीखने की, आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की, राइट ना। तो अच्छा कुछ कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और सबको प्राउड फील कराइए, ठीक है। चलो इसी प्यारे जो है कोच के साथ में हम आज का सब शुरू करते हैं। मैं साजिद खोत और मैं अपने चैनल के ट्यूटोरियल्स में तहे दिल से आपका खुशामदीद करता हूं। Please come and let's see what this question is having us for today. So question is 2a plus 4 जो हमारा प्रैक्टिस 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 3 है। 2a plus 4 is equal to 0 जहां पर हमको a की वैल्यू 2 -2 और 1 दी हुई है। तो हम क्या करने वाले हैं, आपने देखा है कि मैंने ऑलरेडी सब सेटअप बाय सेटअप बना के रखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 2a plus 4। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर a की वैल्यू 2 डालने वाले हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 कहां से आया, ये a की वैल्यू है, ओके, प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2 2s are 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज 8। सी स्टेटमेंट नंबर 1। राइट हैंड साइड हमको दिया हुआ है 0। इस इक्वेशन में आप देखोगे तो हमको राइट हैंड साइड 0 दिया हुआ है ऑलरेडी, बराबर। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 2। बाद में लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get what, that 8 is not equal to 0, therefore left hand side is not equal to right hand side। therefore जब ये दोनों इक्वल नहीं आते, इसका मतलब जो वैल्यू हमको दी हुई है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। therefore a is equal to 2 is not the solution of the given equation, बराबर ना। अभी हम देखते हैं a is equal to -2 के लिए हमारा इक्वेशन है 2a plus 4 दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -2। ये -2 कहां से आया, जहां पर a है वहां पर मैंने -2 डाल दिया है, प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2 2s are 4 विथ माइनस साइन, सो -4 प्लस 4। -4 प्लस 4 का मतलब होता है 0, करेक्ट ना, क्योंकि आप -4 प्लस 4 लिखो या +4 -4 लिखो, मतलब एक ही है, तो 4 - 4 इज 0, ठीक है। इसको आप लिखिए स्टेटमेंट नंबर 1। फिर हमारा आता है राइट हैंड साइड, जो हमारा ऑलरेडी हमको 0 दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन के अंदर। इसको लिखिए स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। अब लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 we get what, we get 0 is equal to 0, therefore left hand side is equal to right hand side, therefore a is equal to -2 is the solution of the given equation, okay, of the given equation। देखो हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया है, दैट मींस वी हैव गॉट दैट बोथ नंबर्स आर सेम। सो व्हेन वी गेट दिस सिचुएशन वेयर बोथ साइड्स आर सेम, वी से दैट व्हिचएवर वैल्यू इज व्हाटएवर वैल्यू इज गिवन टू अस ऑफ द वेरिएबल, जो यहाँ पे इस केस में a is equal to -2 है, करेक्ट ना, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। लेट अस सी इन द थर्ड केस। हियर वी हैव अगेन 2a plus 4 इज आवर इक्वेशन, जो वापस यहाँ से आया हुआ है, that is equal to 2 multiplied by 1। ये 1 कहां से आया, a की वैल्यू 1 यहां सब्स्टिट्यूट की हुई है, प्लस 4 that is equal to 2 1s are 2 plus 4 that is equal to 2 plus 4 is 6। say that's the statement number 1, okay। then right hand side is equal to what, क्या देखो 0 ऑलरेडी है, तो ये है हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get what, we get 6 is not equal to 0, therefore left hand side is not equal to right hand side। और जब ऐसा होता है तो ये जो वैल्यू हमको दी हुई है ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, therefore sorry a is equal to 1, okay, therefore a is equal to 1 is not the solution of
गिवन इक्वेशन। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है ना। यस, देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है, हमको ये आंसर मिला, जहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये है कि जो हमको वैल्यू दी है a की, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। जब सेकेंड केस में आते हैं, यह हमको वैल्यू a इज इक्वल टू -2 दी हुई है, और देखो यहाँ हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की दोनों की वैल्यू हमको सेम से मिलती है। और जब ऐसा होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो जाता है, हम ये कहते हैं कि जो वैल्यू हमको दिया हुआ है वेरिएबल का, वो सोल्यूशन है हमारे दिए हुए इक्वेशन का। तो हमने लिखा है लास्ट में, therefore a is equal to -2 is the solution of the given equation। थर्ड केस में आप देखोगे a की वैल्यू 1 दी हुई है, वहां पर हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम नहीं होता, 6 और 0 इक्वल नहीं है, दो अलग अलग नंबर्स है, बराबर ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, therefore a is not the solution of the given equation। सबका पैटर्न बच्चों सेम है, खाली वैल्यूज खाली चेंज हो रहे हैं और इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम्स में आ सकता है, आपके टेस्ट में भी आ सकता है, और बहुत इजी से स्कोर करना है। थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से आ जाएगा, ठीक है। नथिंग इज डिफिकल्ट, ओके, एवरीथिंग इज इजी इफ यू प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपको भी आएगा, हर बच्चे को आता है, आपको भी आएगा, ठीक है। मेहनत शर्त है, ऑलराइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपको लगता है कि आपको फायदा पहुंच रहा है मेरी इस कोशिश से, मेरी जो एफर्ट्स जो मैं डाल रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स जो डाल रहा हूँ मैं आप लोग को सिखाने के लिए और आप लोग को ऊपर लाने के लिए, अगर ये आपको अगर फायदा पहुंचा रहे हैं, तो मेरी हिम्मत अफजाई के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए जो है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को, और जो है और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं, ठीक है। So try to take care of yourself and see you very soon in my next video. Bye bye, take care.